ब्रज की रज को ब्रज से बाहर अपने घर पर ले आना चाहिए या नहीं? बिल्कुल ले जा सकते हैं। गिरिराज जी से यदि आप ब्रज रज लाएंगे तो छान के लाना, उसमें गिरिराज जी का कर्ण ना चला जाए, क्योंकि गिरिराज जी की शिला ब्रज से बाहर ले जाने में दोष है, इसलिए छान करके रज आप ले जा सकते। ब्रज की तो इतनी महिमा कि ब्रज धूल ही प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल माही बसाए रहो, ब्रज धूल ही प्राणों से प्यारी लगे। ब्रज रज जिसकी छाती पे होती है मृत्यु के समय, मुख में होती है, माथे पे ब्रज रज का तिलक है, ब्रज रज वैसी लगा दी, या जहाँ पर उनका सिर नीचे उतारा गया है तो वहाँ पर नीचे ब्रज रज बिछा दी, है ना, तो यम दूतों से सुरक्षित हो जाता है। ऐसा जो जीव है प्राणांत के समय जिसके माथे पे ब्रजरज है, छाती पे ब्रजरज है, कंठ में ब्रजरज है, यहाँ तक कि यदि उस समय नहीं भी हो पाई लेकिन मृत शरीर उसका धरती पे लेटा है तो वहाँ ब्रजरज बिछा दो, इतने से यमदूत उस आत्मा को छोड़ देते हैं। इतनी महिमा है ब्रजरज की। ब्रजरज का मतलब ब्रह्म की रज, ठाकुर जी की चरणों की रज, श्री जी के चरणों की रज, गोपियों के ग्वालों के चरणों की रज, कन्हैया की गैया जो अनेक ऋषि मुनि आके बने थे उन गैयों के चरण रज। और ये जो ब्रज है ये इस मृत्यु लोक का हिस्सा नहीं है, ये भगवान का गोलोक धाम अवतार लेकर के ब्रज आया है। इसकी बड़ी महिमा, यहाँ तक कि यदि कोई कहीं किसी का सिर छूट गया ब्रज से बाहर, उसका अंतिम संस्कार यदि ब्रज में हो जाए नरकों से बच जाता, चाहे वो महापापी क्यों ना हो। अंतिम संस्कार किसी का ब्रज में हो जाए, या प्रथम संस्कार किसी का ब्रज में है, गर्भाधान संस्कार, या जन्म ब्रज में हो गया, विवाह संस्कार भी ब्रज में हो गया, उसकी भी बड़ी महिमा है। ये भी संस्कार हमारे यहाँ 16 संस्कार होते हैं, गर्भाधान से लेकर के मृत्यु अंतिम संस्कार जिसको बोलते हैं 16वां संस्कार। ये 16 के 16 संस्कार में से एक भी संस्कार यदि ब्रज की सीमा के अंदर हो गया, उसी की इतनी महिमा हो जाती है। तो विवाह संस्कार भी कहीं ब्रज में हो गया, वो भी एक संस्कार है, धार्मिक संस्कार। विवाह संस्कार ब्रज में, या गर्भाधान संस्कार ब्रज में, या मृत्यु ब्रज में, या मृत्यु भी नहीं हो पाई अग्नि संस्कार ही ब्रज में हो गया, इतने से उसके लिए भगवान के द्वार खुल जाते हैं। अर्थात उसको मनुष्य की योनि मिलेगी, भक्तों के घर में जन्म मिलेगा, और ये भी हो सकता है उसको ब्रज में जन्म मिले और बचपन से संतों का संग करके भक्ति का रंग अपने ऊपर चढ़ा लेगा और अंत में भगवान के द्वार प्रवेश कर जाएगा। किस कारण से? उसका कोई संस्कार ब्रज में हो गया, जन्म हो गया, मृत्यु हो गई, मृत्यु भी नहीं हो पाई तो अग्नि संस्कार, क्योंकि अंतिम संस्कार ही ब्रज में हो गया। अभी यमुनानगर से हमारे रौनकी राम जी थे, तो मेरे पास 108 कुटियों में बरसाने गए, तो हमने उनसे कहा कि ब्रजवास करो, तो उन्होंने कहा अब तो मर के ही होगा। उन्होंने क्या कहा? अब तो मर के ही होगा, क्योंकि बीमार है तो अकेले कैसे रहेंगे। तो सचमुच में कोई महीने के बाद शरीर छोड़ गए, तो उनका अंतिम संस्कार बरसाने में हुआ। उन्होंने जो कहा था अब तो मर के ही होगा ब्रजवास, तो उनका ब्रजवास मर के ही हुआ। तो उनके घर वालों ने फ़ोन किया, उनके जमाई ने कैसे से पिताजी का मैंने ससुर का स्वर्गवास हो गया और ब्रज में संस्कार हम करना चाहते हैं, उनकी इच्छा थी। हमने कहा बिल्कुल। कहते हम तो जानते नहीं, व्यवस्था करो। तो यद्यपि मैं वहाँ नहीं था लेकिन व्यवस्था वहाँ हो गई, तो बरसाने में ही शमशान में जा कर के उनका संस्कार करा दिया, व्यवस्था मैंने करा दी। तो कोई भी संस्कार, ब्रज रज की महिमा इतनी है। तो यदि आप वहाँ नहीं जा सकते तो जब भी कोई प्राणांत किसी का हो रहा हो तो उसके मुख में ब्रजरज डाल दो, कंठ में लगा दो, छाती पे लगा दो, और मृत शरीर जहाँ लेटाया जाता है उससे पहले थोड़ा ब्रजरज एक चुटकी भर भले ही सही वो छिड़क दो वहाँ पर, और उसके ऊपर उनकी डेड बॉडी को। इतनी महिमा है ब्रजरज की। तो आपने कहा कि ब्रज की रज को ब्रज से बाहर अपने घर लेकर आना चाहिए या नहीं? बिल्कुल ले जा सकते हैं और उसका सदुपयोग करें। कहीं भी कोई मरणासन व्यक्ति हो तो ब्रज रज का वहाँ प्रयोग करो, तो आपने समझो उनकी परम सेवा कर दी। जीने के लिए जो सेवा की जाती है रोटी कपड़ा मकान के द्वारा, उसको बोलते हैं सेवा। और
भगवान की तरफ उसको बढ़ा दिया, उसको कहेंगे परम सेवा। किसी को भक्ति में लगा दिया, नाम जप की महिमा सुना करके माला उसको पकड़ा दी, तिलक की महिमा सुना करके तिलक उसको लगवा दिया, कंठी की महिमा सुनाकर संतों से कंठी पहनवा दी, सत्संग की महिमा सुना करके उसको सत्संग की तरफ ले गए, वृंदावन की महिमा सुनाकर उसको वृंदावन में ले गए, है ना, और दीक्षा की महिमा सुनाकर उसको दीक्षित करा दिया। तो ये जो सेवा है इसको बोलते हैं परम सेवा। परम सेवा आत्म कल्याण के लिए होती है और सेवा शरीर की सुरक्षा के लिए, पालन पोषण के लिए होती है। तो इतनी महिमा है ब्रजरज की, इसलिए ब्रजरज के द्वारा आप परम सेवा कर सकते हैं, उसकी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं, कल्याण की तरफ उसको अग्रसर कर सकते हैं। कैसे? तो बताया मैंने, उसके मुख में ब्रज डाल दो, माथे पे ब्रजरज लगा दो, छाती पे कंठ में ब्रजरज लगा दो, और जहाँ पर उसका मृत शरीर रखा जाए वहाँ भी ब्रजरज छिड़क दो, यहाँ तक उसकी चिता में भी ब्रजरज डाल दो, तुलसी की लकड़ी डाल दो। तो ये सेवा नहीं है, ये है परम सेवा। आत्म कल्याण के लिए जो हम किसी की सेवा करते हैं तो परम सेवा है, और उसके शरीर की सुरक्षा पालन पोषण के लिए करते हैं वो सेवा है। तो सेवा की महिमा स्वर्ग है और परम सेवा की महिमा भगवत धाम की प्राप्ति है। तो ब्रज रज यदि आप ला रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, ला सकते हैं, और अपने साथ साथ कितनों को आप कल्याण की पथ पर ला सकते हैं केवल ब्रज रज के द्वारा ही। इसलिए ब्रज रज अपने घर में रखिए, और कहीं भी आपको पता चले कोई मरणासन व्यक्ति है, तुरंत वहाँ जा कर के ब्रज का वहाँ सदुपयोग कीजिए और उस आत्मा की परम सेवा कीजिए।